गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप लोग बता दीजिए क्या हमारे पास वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या, ऐसा आप लोग बता दीजिए। और जैसा आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम काफ़ी हमारे पास है, काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है ना। संख्या पद्धति, ये जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ये जो 10 डिजिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसे आप सीधी सीधी नहीं बनेगी, मतलब जैसे आया जैसे ही बन गई, ये बहुत डीप में है, बहुत गहराई में हम लोग इनको पढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत में मुझे बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक है क्या, और फिर हम लोग आगे शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं और मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक थ्योरम मैंने बताई थी बाइनोमियल थ्योरम, क्या वो आप लोगों ने पढ़ ली है क्या? वो आप लोगों ने याद कर ली होगी और उस पर बेस्ड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास में उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सोल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ही मान लो ऐसे लिखा हुआ है, 18 की पावर अपने पास लिखा हुआ है 200। आसान आसान क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। डिवाइड करना है इसको 19 से। कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों को समझाया था, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास नेगेटिव रिमाइंडर भी बचता है, पॉजिटिव भी बचता है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बात कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये थ्योरम आप लोग लगाने में आपको आसानी होगी। तो प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या इस चीज को 19 को 18 जो है, क्या आप लोग उसको 19 - 1 भी लिख सकते होगे? डिवाइड करते हैं 19 से, तो ये अपने पास आ गया, ऊपर पावर 200 है ही। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि अपने पास जैसे आप लोग डिवाइड करोगे यहां पर, तो ये जैसे ही डिवाइड करोगे 19 में तो 19 का भाग चला जाता है, तो उस चीज को वहां से छोड़ देता है। 19 में 19 का भाग चला जाता है, 19 से डिवाइड हो जाता है तो छोड़ देते हैं, और सिर्फ क्या बचता है अपने पास, -1 की पावर 200। इसके क्वेश्चंस नहीं किए थे, अब मैं आपके इसके क्वेश्चन करवा रहा हूं। 19 यहां से हट जाएगा और 19 हटते ही अपने पास बचेगा -1 की पावर 200, और -1 की पावर क्या अपने पास यहां पर कितना बचेगा, -1 की पावर 200 1 ही होता है, तो ऊपर पॉजिटिव अगर है इसका मतलब अपने पास रिमाइंडर जो आएगा वो आंसर कितना आ गया, 1। या आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा। ये समझाने के लिए एक बार मैं क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर ऊपर कभी भी ये बचता -1 की पावर मान लो 199 होता, तो रिमाइंडर अगर ऊपर अपने पास -1 की पावर अगर ओड है, -1 की पावर इवन है तब तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन -1 की पावर अगर ओड है तो ये अपने पास -1 बनेगा, -1/19। तो अब की बार जो रिमाइंडर अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। माइनस आंसर नहीं देते, इसमें से फिर ये माइनस कर लेते हैं और आंसर कितना होगा अपने पास, 18। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास जो तरीका होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या सभी ने कर लिया था क्या? हाँ राहुल, मैंने बता दिया ना, खुद ने ही आपने क्वेश्चन पूछा उससे पहले ही मैंने बता दिया कि पावर अगर 199 अगर हो तो -1 होगा, और -1 में आंसर नहीं देते, उस कंडीशन में आंसर होता अपने पास 18। आगे प्रैक्टिस बहुत सारी करवाता हूं, जो भी मैं पॉइंट पढ़ाता हूं उसकी खुद ही मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाता हूं। ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या सिखा रहा हूँ आपको, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, इस टाइप से अगर हो, तो आप लोग जो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इसी में लगा देते हैं कि इसमें भाग देने पर शेष क्या बचेगा, और वो तुरंत लिख देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये होता है, तरीका समझाया बाइनोमियल थ्योरम क्यों होती है, यहां पर अकेले 19 को क्यों छोड़ देते हैं, वो तो पूरा मैंने बताया, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 18 में 19 का अगर भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे -1। तो डायरेक्ट आप लोग यहां पर ऐसा लिख सकते हो, और आंसर कितना आ गया अपने पास, 1 आंसर आ गया। ये -1 की पावर 201 अपना आंसर आ जाएगा। इन पेजेस पर मैं वापस आऊंगा, इन चीजों को मैं वापस समझाऊंगा। एक बार मैं आगे चलता हूं, एक चीजें अगर आगे बढ़ेंगी और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। देखना हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 जो है वो इस टाइप से है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो अपने पास इस टाइप से है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं, मान लो अपने पास क्वेश्चन ऐसा हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि 28 की पावर 205 हो और डिवाइड करना है हम लोगों को 9 से, तो बताओ शेष क्या आएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों को बोलती है, बाइनोमियल जो थ्योरम है वो हम लोगों को बोलती है कि आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, 28 को डिवाइड कर दो 9 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो वो रिमाइंडर लिख लिया करो डायरेक्ट, 1 बचेगा, तो 1 की पावर 205 और अपना आंसर कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया 1। ये अपना आंसर है। तो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, बार बार मैं बता रहा हूं, शुरुआत में एकदम छोटी और आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 28 को आप लोग 27 + 1 भी लिख सकते हो। ऐसी संख्या हम लोग लिखते हैं जिसमें अपने पास 9 से भाग चला जाए, तो 9 का यहां तो भाग चला ही जाएगा, तो ये बच जाएगा, शेष कितना बचा, 1। तो उस चीज को हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास टाइम बचे, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। यहां पर अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास ये लिखा हुआ है, जैसे 62 की पावर 62 की पावर 301 है, 62 की पावर अगर अपने पास 301 अगर है, देन डिवाइड करना आपको अगर 9 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो, अब आपको आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे हम लोग और आगे की थ्योरम्स जब पढ़ेंगे तो ये बात तो आप लोगों को याद रहनी ही चाहिए। ये बात आप लोग याद रखना, क्या है क्या नहीं है, वो पूरा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है उसको मैं कल समझा चुका हूं, लास्ट वाला ही क्यों लेते हैं ये बात मैं बता चुका हूं। लेकिन अब आप लोग यहां पर इन चीजों को सीखने की कोशिश करना, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो मुझे बताइए, अगर अपने पास 9 में इसका भाग दोगे, 9 × 7 63, 9 × 6 54, तो क्या अपने पास 8 की पावर 301 आ गया क्या जब 9 से भाग दोगे, जो शेष बचा। तो ये 8 की पावर 301 ये अपने पास अच्छा यूज में नहीं आएगा। इससे अच्छा पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के बजाय क्वेश्चन करने के लिए आप लोग नेगेटिव रिमाइंडर बना सकते हो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 9 7 63, तो क्या अपने पास नेगेटिव रिमाइंडर -1 की पावर 301 क्या लिख सकता हूं क्या। एक बार ज्यादा बार भाग दे लो, 62 में कल की क्लास में मैंने समझाया था, तो आप लोग 7 बार भाग दे लीजिए, तो रिमाइंडर जो बचेगा अपने पास वो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये अपने पास रिमाइंडर बचेगा और -1 की पावर 301 अपने पास ये आ गया। अब बताओ नेगेटिव की पावर 301 है तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये अपने पास आएगा -1 आएगा अपॉन 9, तो अपने पास शेष जो बचेगा वो क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या 8 है क्या सभी लोगों का। फिर से देखिए, अब हर क्वेश्चन जरूरी नहीं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, एक एक स्टेप बढ़ाता चलूंगा। जरूरी नहीं कि हमेशा और हमेशा ये 9 के आसपास ही दे, या 28 दे, 9 है तो 28 दे या 37 दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कभी कभार हमें पावर तोड़कर भी नीचे उन चीजों को बनाना पड़ता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सीखने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आप लोग, ये इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है कि 2 की पावर 100 को डिवाइड करना है अगर 17 से, 2 की पावर 100 को डिवाइड करना है 17 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको ऐसा लग सकता है, हाँ रिंकू प्रजापत आऊंगा मैं, जो भी आपके कुछ भी हो वो सब पर मैं आऊंगा, बात करूंगा आपके लिए। लेकिन धीरे धीरे एक बार आप सीखने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रहा हूं। आप आज और अगली क्लास में जब आप लोग देखोगे सब कुछ आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप तो एक बार, लेकिन अचानक उस चीज को हम लोग नहीं समझा पाएंगे, थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ते चलेंगे, अपने आप आपके दिमाग में आती जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको क्या बता रहा था, अब मुझे बताओ 72 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो आप तो कहोगे सर शेष 2 ही बच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इस 2 को इस 17 के आसपास लाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस 2 को 17 के आसपास हम लोग लाते हैं। और मुझे बताइए इस चीज को 17 2 की पावर 100 है, तो क्या इसको 2 की पावर 4 की पावर 25 लिख सकते हैं क्या। क्योंकि हमें याद है कि 2 की पावर 4 16 होता है, और ये चीजें शुरुआत में अगर दिखाई नहीं देंगी
कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम ही इनको देख रहे हैं तो शुरुआत में अगर नहीं पता लगेंगी तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे आप लोग। तो 2 की पावर 4 जो होता है वो अपने पास होता है 16। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन का बस तरीका चेंज हो गया, ये और ये दोनों बात सेम ही है। अब मुझे बताओ क्या ये अपने पास आसपास आ गया है क्या? 16 को डिवाइड करोगे 17 से तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या अपने पास -1 बचेगा क्या? ये जो रिमाइंडर अपने पास बचेगा -1 बचेगा कि पावर 25 है, माइनस की पावर अगर ओड है तो वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा जो आंसर है वो 16 है। क्या सभी का आंसर 16 ही था क्या? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे चलते रहेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हमें चीजें समझ में आती रहेंगी। कुछ मैं बाइनोमियल थ्योरम के पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चंस करवाने के बाद 8 या 10 क्वेश्चन करवाने के बाद मैं नेक्स्ट थ्योरम पर आप लोगों के लिए आता हूं। फर्मेट थ्योरम के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे भागने की कोशिश नहीं करेंगे कि आगे चलो, बस सीखते चलेंगे। पहले 6 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारे को दिया हुआ है, हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ है कि आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये अपने पास ऐसा दिया हुआ है। चलो आप लोग खुद करने की कोशिश करना। 3 की पावर 85 अपॉन डिवाइड करना है आप लोग किससे? 80 से। देन रिमाइंडर क्या आएगा? पिछले में तो सीधा सीधा उसके पास पहुंच गया था, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन एक स्टेप बढ़ेगा और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अगर आप लोगों को हमेशा सीखने को मिलेगा। वीडियो रुक रहा है? अब कमेंट नहीं रुक रहा है, यहां भी रुक रहा है ना, अभी चला है। ठीक है, अब की बार रुके तब वापस कमेंट करो। मुझे उम्मीद है कि अब सही चल रहा होगा, अब की बार ठीक चल रहा होगा ये। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे? अब आपको लगेगा कि सर पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो चलो पावर 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ये तो याद है कि 81 3 की पावर 4 होती है, लेकिन ये तो 3 की पावर 4 में ऊपर जा ही नहीं रहा। 100 था, पावर 4 नीचे उतार ली थी। तो इस चीज को फिर हम लोग कैसे लिखेंगे? इन पॉइंट्स को फिर लिखने का जो तरीका होगा वो अपने पास होगा क्या? इसको 3 × 3 की पावर 84 लिख सकते हो क्या? और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 80 से। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे आप लोग ये बताइए इस चीज को, क्योंकि 81 बनाना है तो 3 × 3 की पावर 4 की पावर 21 लिख सकते हो क्या? अपॉन अपने पास 80 चली रहा है और यहां से 3 × 81 की पावर अपने पास बचा 21 और अपने पास ये आ गया 80। अब मुझे बताइए 81 में जब भाग दोगे, 3 पढ़ा रहने दो ऐसे कैसा, 81 में डिवाइड करोगे तो क्या शेष अपने पास 1 बचा क्या? 1 की पावर 21 1 बचा अपॉन 80। तो अपना आंसर कितना आ गया? 3। यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि पावर हमें 4 नीचे लेनी है तो जितनी पावर ज्यादा है उसको वहां से कम करके 3 की पावर 1 इधर और 3 की पावर 84 हम लोगों ने इधर ले लिया। 3 की पावर 4 नीचे लाना है क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगी। कभी पावर 4 नीचे, कभी पावर 3 नीचे, कभी पावर 2 नीचे, ये आपको चीजें याद हो जाएंगी प्रैक्टिस से। 3 छोड़ दो ऐसे कैसे, यहां डिवाइड किया तो शेष बचा 1, आंसर आ गया 3। उम्मीद है सभी लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है वो इस टाइप से है कि 7 की पावर 400 को डिवाइड करो आप लोग 100 से। 7 की पावर 400 को
डिवाइड करो आप लोग 100 से। मैं फिर बता देता हूँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे, जैसे जैसे इन चीज़ों को बार बार पढ़ते चलोगे, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती जाएंगी। पावर 5 से धर्मेंद्र, पावर 5 से फायदा क्या है? तो वहां पर पावर तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन पावर इससे फायदा क्या होगा? पावर 5 ले लोगे तो 243, उससे वापस 3 अपने पास बच जाएगा। तो पावर 5 लेने के बजाय 2 की पावर 3 243 होता है, उसमें 80 का भाग दोगे तो 3 शेष बच जाएगा, जबकि हमें शेष 1 बचाना चाहिए, 1 या -1, वो ज़्यादा ठीक होता है। और फिर 1 या -1 नहीं बचे तो आप लोग उस टाइप से फिर सोच सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है, चलो सोचिए, कीजिए। हाँ लिख सकते हैं धर्मेंद्र, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 3 को वापस तोड़ो आप, 3 की पावर 21 आ जाएगी, उसको बार बार लिखकर डिवाइड करके देख लो, आंसर यही आना है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोग ये बताइए, 7 की पावर 4 जो होता है वो क्या अपने पास 2401 होता है क्या? 49 का स्क्वायर। 7 की पावर सोचेंगे, 7 की पावर 2 जो होता है वो 49 होता है, कोई काम का नहीं है। 7 की पावर 3 अपने पास 343, कोई काम का नहीं है। 7 की पावर 4 अपने पास थोड़ा काम का है, तो क्या इस चीज को आप लोग 7 की पावर 4 की पावर 100 लिख सकते हो क्या? और डिवाइड करना है आप लोगों को 100 से, तो 7 की पावर 4 हो गया 2401, ये ठीक है संख्या। डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, तो मुझे बताइए जो बाइनोमियल थ्योरम जो लगती है, बाइनोमियल थ्योरम लगती है यहाँ पर, बाइनोमियल थ्योरम इसमें भाग दे दो, जो शेष बचे वही लिख दो। तो 2401 में 2401 है, 2401 है, 100 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 1, तो 1 की पावर 100, पावर सेम रख लो। और 1 रखने पर फायदा ये होता है कि यहाँ पर ऊपर 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही बना रहता है। कुछ लोग, जैसे एक स्टूडेंट पिछली बार लिख रहा था, पावर 5 में 243 में 80 का भाग दोगे तो फिर अपने पास 3 बचा रह जाएगा, और 3 की पावर मान लो 20 आया, 21 आया, जो भी आया आपका सोल्व करने पर, या 17 आया, 19 आया, जो भी अपने पास आया, तो ध्यान रखना फिर उस चीज को आप लोग 3 की पावर 17 वापस सोचना पड़ेगा, और फिर 2-3 स्टेप में क्वेश्चन आएगा। इसलिए 1 अगर बन सकता है तो 1 बनाओ, नहीं बन सकता तो फिर बाद के काम तो ये होंगे ही होंगे। हाँ 50 - 1 लिख सकते हो ना दीपांशु, 50 - 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। लेकिन लिखकर फिर वहां पर बैठे रहना, इसको देखते रहना, फिर लिख सकते हो, बैठे रहना, देखते रहना, चलता रहेगा, इसको आप देखते रहो, लिखते रहो। उससे फायदा क्या होगा? क्या 50 में 100 का भाग जा रहा है क्या? 50 बचा रहेगा। ऐसे तो है नहीं, तो हो नहीं सकता कि 50 से काट दो 2 बार और -1 की पावर ये बचा और आंसर आ गया 1, वहां भी 1, यहां भी 1, नया तरीका ये आ गया। ऐसे तो आप कर नहीं सकते। ये यहां से यहां पर ये नहीं है कि इसको 2 बार काट दो, ठीक है ना? 2 बार काट दिया तो फिर वापस 50 से गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे 50 लिख सकते हो, मना कोई नहीं करेगा। कौन मना कर सकता है? आप पूछ रहे हो लिख सकते हैं क्या, बताओ कौन मना करेगा? आप लिख कर बैठ जाओ। 50 क्यों, 51 लिख लो, 52 लिख लो, लेकिन कोई मना नहीं करेगा। लेकिन लिखना मत, क्योंकि उससे क्वेश्चन होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करूं तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन हो 65 की पावर 200, 65 की पावर 200 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 65 की पावर 200 को अगर डिवाइड करें हम लोग 9 से, तो अब बताइए शेष क्या आएगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन अब हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा। ऐसा जो क्वेश्चन होगा उसको अब हमें कितने स्टेप में करना पड़ेगा? 2 स्टेप में करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार यहां पर 1 नहीं आ रहा। जैसे आप लोग इसमें डिवाइड करोगे, 9 में 62 में 9 का 65 में 9 का भाग दोगे तो 9 7 63, ये 2 की पावर जो शेष बचता है वो हम लोग लिख लेते हैं, और ये अपने पास आ गया 9। अब हम लोग, मुझे बताइए, क्या ये जो चीज है 9 बन गया अपने पास, तो क्या 2 की पावर अपने पास 3 बनाना ठीक है क्या? यहां पर डिवाइड किया 63 तो 2 बचा, और 2 यहां पर रख लिया, 2 की पावर अपने पास 200 आ गया। लेकिन ये भी थोड़ा सा अपने लिए ठीक नहीं है, ये भी अपने लिए थोड़ा बड़ा होगा। तो आप लोग या तो कर सकते हो इसको 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लो,
देखो दो तरीके होते हैं यहां से क्वेश्चन के, या तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 बाहर लाएंगे इंटू 198 बचा, और 198 को 2 की पावर 6 की पावर हम लोग क्या 33 लिख सकते हैं क्या, अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे 9 से। यहां पर 9 से डिवाइड तो हो ही रहा है, 2 की पावर 2 यहां पर, तो ये बचा 198, और 198 को आप लोग 2 की पावर 6 की पावर 33 लिख सकते हो, इंटू करोगे तो 198 ही आना है। या इस चीज को अगर आप लोग लिखते हो, दूसरा आप लोग इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे करते हो, क्योंकि बार बार कमेंट कर रहे हो ये लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं क्या। आंसर सेम अपने पास आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया बाइनोमियल का। बाकी इसको 2 की पावर 2 और 2 की पावर 198 अगर लिखते हो अपॉन 9, तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 66, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे 9 से। दोनों तरीके से सोल्व करोगे आंसर सेम ही आना है। जैसे इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 6 क्या 64 होता है क्या, 2 की पावर 6, ये तो 2 गुना 2 4 ऐसे कैसे रख लो, और 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, 64 की पावर 33 डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 7 63, 9 का 7 से गुना 63, तो 4 तो बचा रहने दो, 9 का 64 का 9 से भाग दोगे तो 63, बचा कितना 1, 1 की पावर 33 1 होगा, तो क्या अपना आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का, क्या वो 4 आ गया है क्या। इसको भी अगर आप लोग सोल्व करना चाहो, इस चीज को अगर आप लोग सोल्व करना चाहें तो बात वही है, 2 की पावर 2 तो 4 है, इसको क्या आप लोग 8 की पावर 66 लिख सकते हो क्या। अब मुझे बताइए 8 जो होता है 8 में ये तो 4 बचा रहेगा, यहां तो भाग दोगे तो 4 ही बचना है शेष, इसकी जगह क्या -1 की पावर 66 लिख सकते हो क्या, और -1 की पावर 66 -1 होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को 4 से गुना करोगे तो 4/9, तो आंसर कितना आ गया 4। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही आना है। उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक और अगर क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का समझें, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इस टाइप का समझें, तो अपने पास ऐसा बन सकता है कि आप लोग चलो खुद करने की कोशिश करो, 11 की पावर 77, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे, ध्यान रखना। 11 की पावर 77 को डिवाइड करना है अगर 7 से, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा, चलो करने की कोशिश करो। ये सेम क्वेश्चन लिखा है, छोटी छोटी गलतियां मत करो, छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए, आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या ये होना चाहिए क्या, आपको ये मेथड आता है क्या कि सबसे पहले इसमें भाग देते हैं और जो शेष बचता है वो लिख लेते हैं। और मैं आगे देखो 7-8 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद तुरंत मैं ये चीज लिख दूंगा, फिर ये मत बोलना कि सर ये कहां से आया। मुझे उम्मीद है, मैं आपसे ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात कहां से कैसे और क्यों लिख देते हैं ये सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो या तो आप लोग इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, या तो आप लोग इस चीज को यहां से कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 की पावर 77 का मतलब 2 की पावर हो गया 154, और ये अपने पास लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं 2 गुना 2 की पावर 153, और 153 का मतलब 2 गुना 2 की पावर 3 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 51। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि 7 से अगर भाग दे रहे हो आप लोग तो ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में 7 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर 51 1, इधर 2 गुना 1 तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये लो, ये हमारा आंसर है।
तो या तो 7 अगर है तो 7 अगर है तो हम लोग 8 बनाने की कोशिश करते हैं और 4 को पहले 2 की पावर 2 लिख दिया और वापस 3 नीचे ले आए, ऐसे आप लोग 8 बना सकते हो। या आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने बताया तरीके बदलने से कोई आंसर नहीं बदलते। आप लोगों को पता होगा कि 9 7 63 होता है, हम लोग 4 का 64 बना सकते हैं और 7 गुना 9 63 होता है, वो भी आसपास है। तो दूसरा हम लोग इस चीज़ को अगर आप लोग चाहते हो सोल्व करना तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 75 अपॉन अपने पास कितना बना 7, ऊपर एक 64 में बना रहा हूँ तो यहाँ से कितना होगा 16 इंटू 4 की पावर 3 की पावर 75 नहीं अब 25 बचेगी अपॉन 7 तो है ही, यहाँ भाग दोगे तो 2 और ये हुआ 64 की पावर अपने पास 25 अपॉन 7, अलग अलग भाग दे सकते हो। 16 में भाग दिया तो 2 बचा, तो डिवाइड अपने पास मैंने बताया होगा एक दिन आपको 7 गुना 8 अगर है और डिवाइड करना है 6 से तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है वो, यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है वो दोनों को इंटू कर देना तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यही तरीका होता है, इंटू में अगर है तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो क्या इस तरीके से भी अपना आंसर 2 होगा क्या। आप छोटी गलतियां मत करो, कुछ लोगों का आंसर 3 आ रहा है, कुछ का 1 आ रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है, छोटी छोटी गलतियां मत करो, हुआ आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। जैसे मुझे आप लोग ये बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए देखते ही आप लोग आंसर बता सकते हो क्या। जैसे अपने पास आ गया 36 की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की पावर 201 डिवाइड करना है 7 से, तो बताओ बिना पेन चलाए आंसर क्या होगा। बस प्रैक्टिस के लिए दिया है, डायरेक्ट आंसर बताइए। तो यहां पर अपने पास 36 जो है, मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर 1 बचेगा क्या, तो 1 की पावर 201 1 ही होना है, तो आंसर कितना आ गया 1। इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, सभी का आंसर 1 आ गया होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जैसे अपने पास लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूँ, 53 की पावर अपने पास लिखा हुआ है 53 की पावर 200 लिखा हुआ है और डिवाइड करना है इसको 17 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो कैसे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होगा। यहां पर अगर आप लोग डिवाइड करते हो किससे, यहां पर अगर डिवाइड करते हो तो शेष कितना बचेगा अपने पास 2, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। और इस चीज को क्योंकि 16 के नजदीक बनाना आसान है, इस चीज को 2 की पावर 4 16 होगा की पावर 50, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 की पावर 50 अपॉन नीचे 17 तो चल ही रहा है, ये 16 में 17 का भाग दोगे तो अब इतनी प्रैक्टिस से आपको पता होगा कि अपने पास -1 आना है, 16 का मतलब -1, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो अपने पास +1 बना लेता है, तो आंसर क्या सभी का अब की बार तो 1 ही था क्या। खुशीराम आपका आंसर 16 है, जो पता नहीं क्यों है, लेकिन आपका आंसर 1 होना चाहिए इस क्वेश्चन का। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 53 की पावर 49 है अपने पास ऐसा है और डिवाइड 4 की पावर 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिवाइड करना आप लोगों को 7 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। फोर की पावर 100 को डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ऐसा हमें बताना है। तो मुझे बताइए 7 को
क्या 64 2 भी बना सकते हो, 2 की पावर 200 और वापस उसको 8 बना सकते हो 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करके। या आप लोगों को अगर प्रैक्टिस से थोड़ी बहुत चीज़ें याद हुई हैं तो आप लोग इसको ये भी बना सकते हो कि हम लोग इसको 4 इंटू 4 की पावर 99 अपॉन 7, तो 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 33 अपॉन 7। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, शुरुआत अगर आप लोग कर रहे हो तो 64 की पावर 33 और डिवाइड करना है हम लोगों को 7 से, तो 9 7 63, एक बचेगा, तो अपने पास कितना आ गया आंसर 4। क्या सभी लोगों का आंसर 4 था क्या? ये चीज़ ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा बाइनोमियल का लास्ट क्वेश्चन, और फिर मैं अगली थ्योरम पर चलता हूँ। बाइनोमियल का लास्ट में थ्योरम, लास्ट पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो मान लो अपने पास है 53 की पावर 49 को डिवाइड करना है 17 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलो सोल्व करो। सात रिमाइंडर पूछ रहा है भाई। रिमाइंडर जब लास्ट में 4/7 आया तो मुझे बताओ रिमाइंडर 4/7 हो गया। 7 20 में अगर आप लोग भाग देते हो 3 का तो ये गया 6 बार 18, तो रिमाइंडर 2 लिखते हो या 3 कहाँ गया ये पूछते हो वहां पर एग्जामिनर से बुलाकर। आलित्या शर्मा या क्या नाम है आपका, आपने लिखा 7 कहाँ गया। अरे भाई रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहां ये नहीं थोड़ी ना पूछते हो कि भाग गया 6 बार शेष आया 2, तो शेष ये 2 लिखते हैं वहां पर, उसको बुलाकर एग्जाम में थोड़ी ना पूछते हो कि 3 कहाँ गया 2 के नीचे क्यों नहीं आया। तो यहां पर जब भी अपने पास 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ये है। आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करो, रेगुलर नहीं आओगे तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप सारे लोग सोल्व कर लोगे क्या? मैं आप सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके कमेंट देखकर ही आंसर लगा रहा हूँ, और ये मैं लिख रहा हूँ 2, मैं खुद से सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं खुद से सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपका कमेंट मैंने देखा है और उसी का मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है, ये चीज़ आप लोग सीख लेना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये था सबसे पहले बाइनोमियल, ये अपने पास बाइनोमियल मैंने बताया है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अगला जो पॉइंट अपने पास वो है फर्मेट, फर्मेट थ्योरम। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया बाइनोमियल के बारे में, अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सभी लोगों को फर्मेट थ्योरम के बारे में। फर्मेट साहब ने क्या बताया, फर्मेट साहब बोले कि कोई भी नंबर अगर p है प्राइम नंबर, क्या बोले वो, कोई भी प्राइम नंबर p है और ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो मर्जी आए, ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और नीचे एक प्राइम नंबर अगर लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इसकी पावर अगर इससे एक छोटी अगर है तो शेष जो बचेगा वो हमेशा और हमेशा जो बचेगा वो अपने पास बचेगा 1। ऐसा अगर कहीं पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। उसने कहा, क्या कहा फिर मैं बताता हूँ अच्छे से। उसने ये कहा कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर कभी भाग देना पड़े और किसी की भी पावर अगर एक छोटी लगी हुई है तो हमेशा शेष 1 बचता है। ये बात हम लोगों को बताई फर्मेट साहब ने, ये बात अच्छे से हम लोगों को सिखाई, हमें बताई। तो जैसे ही उसने बताया हम लोगों ने, तो उसको हम लोगों ने याद कर लिया। और क्या बताया उसने वो एग्जाम्पल में मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 19, 7 की पावर अगर अपने पास 18 है तो बताइए शेष क्या बचेगा। 7 की पावर अगर 18 है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 15 20 25 30 जो मर्जी है वो हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज जो है इससे मत घबराना कि 7 भी कोई प्राइम नंबर होगा। ऊपर कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, लेकिन नीचे अगर प्राइम नंबर है और ऊपर अगर एक पावर कम है तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा, जो शेष बचेगा, वो ऑलवेज जो बचेगा वो हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसी बात बताई हम लोगों को फर्मेट साहब ने। तो ये अपना आंसर आ गया। 17 की पावर अगर 18 है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, सभी लोगों को ये सिखा रहा हूँ। जैसे कहीं पर 7 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 18 को डिवाइड करें 19 से, तो बताओ शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आप लोग करो। फर्मेट थ्योरम पर आ गए हम लोग।
7 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 18, तो बताओ शेष क्या बचेगा। तो हमें पता है ये 19 है, ये 19 अगर है तो ये अपने पास इससे एक कम होगा, 18 अगर है तो यहाँ भी एक, और इंटू में अलग अलग ही निकाल लिया करो एक, और इंटू में अलग अलग ही निकाल लिया करो एक, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, एक एक एक, 3 बार इंटू करोगे तो क्या आपका आंसर एक ही होगा क्या। लेकिन इस चीज़ को, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है, ये मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को एग्जाम में वो ऐसे लिखेगा, इस चीज को एग्जाम में वो ऐसे लिखेगा, 7 की पावर 54 को डिवाइड करना है अगर 19 से, तो बताओ शेष क्या बचेगा, ऐसा हम लोगों से बोलता है। तो ऐसा बोलता है तो देखिए, या हम लोगों से वो ये बोलता है, ये भी नहीं बोलता, वो बोलता है कि 7 की पावर 55 को डिवाइड करना है 19 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा हो, नीचे अगर कोई प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर अपने पास कितना है 19, ऊपर हमें पता है कि इससे पावर एक छोटी होनी चाहिए, तो 19 से एक छोटा 18 है, तो ऊपर इसको 18 में कन्वर्ट करता है, 18 में कन्वर्ट करते हैं, 7 की पावर 18 इंटू कितनी भी बार कन्वर्ट हो 7 की पावर 18 डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 19 से, तो एक एक एक, 3 बार एक एक आया तो प्लस मत कर देना कि 3 बार एक आया तो मैं प्लस कर दूं, वो हमें इंटू करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 7 की पावर 55 को डिवाइड करना है 19 से, 19 से अगर भाग देना है तो अपने पास जो शेष बचेगा, मुझे बताओ इस चीज को क्या लिख सकते हो, क्योंकि इससे एक छोटा नंबर, इससे एक छोटा नंबर अपने पास कितना है, अपने पास 18 है। पहले तो चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है क्या, हाँ ये प्राइम नंबर है, तो इससे एक छोटा होता है 18, तो ऊपर वाले को कन्वर्ट करेंगे 17 की पावर 18, 7 की पावर 18, 7 की पावर 18, 7 की पावर 18 इंटू 7, ये लिख सकते हैं अब की बार, हाँ ना बोलो, क्या मैंने सही लिखा है क्या, 7 की पावर 18, 7 की पावर 18, 7 की पावर 18 मैंने लिख दिया, और 7 अपने पास 55 है तो 7 आ गया। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर, ये अपने पास यहाँ पर 1 है, ये अपने पास कितना है 1 है, ये 1 है, और ये बचा 7, तो जब इंटू करोगे तो क्या सभी लोगों का आंसर रिमाइंडर 7 आएगा क्या। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको अच्छे से दिमाग में बिठा दूंगा, अभी भी आपको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन अभी अच्छे से समझ में नहीं आया, जैसे एग्जाम में आपको करना चाहिए वो अभी भी समझ में नहीं आया है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे कहीं पर मान लो 7 की पावर, यही क्वेश्चन मैं ऐसे करवा रहा हूं, मान लीजिए कभी भी 7 की पावर 361 है, डिवाइड करना है 19 से, तो बताओ शेष क्या बचेगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा, हमें एक बात समझ में आएगी, मेरी बात सुनो पेन चलाने के बजाय, कि इसमें अपने पास ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो 7 की पावर 18 में होना चाहिए, सर ने कहा था 7 की पावर 18 में तोड़ लेना, तो 7 की पावर 18 360 20 बार टूटेगा, तो बैठे बैठे लिखते रहना, सर ने कहा था तो लिखना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये बात आप लोग ऐसे ही छोड़ सकते हो, और 7 की पावर लास्ट में 7 बच जाएगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको 20 बार लिखने के बजाय यहां पर ये चीजें आपने देख ली, एक 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 इंटू में एक चलेगा, लास्ट में 7, तो आंसर कितना आ गया 7। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग एक बात ध्यान रखना, जब भी अपने पास नीचे कोई प्राइम नंबर हो, नीचे कौन सा नंबर हो, नीचे अगर कभी भी प्राइम नंबर हो तो इससे एक छोटा कितना है, इधर सीखो, ध्यान दो, पेन छोड़ो एक बार, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इससे एक छोटा जो नंबर है वो क्या अपने पास 18 है क्या, तो 18 में इसका भाग दे, 55 में 18 का भाग दे दिया करो डायरेक्ट, और जो शेष बचे वही आप लोग लिख दिया करो, आंसर कितना आ जाएगा 7। और कभी शेष 0 बचे तो सोच लेना रिमाइंडर होगा 1। कभी शेष अगर यहां पर इससे एक छोटा नंबर कितना है 18 है, और इस नंबर में 54 में 18 का भाग दिया तो शेष 0 बचा, और 0 बचा तो तुरंत समझ जाना रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इससे एक छोटा नंबर कितना है 18 ऊपर लिखा हुआ है, शेष 0 बचा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये चीज आप लोग याद कर लो। मैं क्या बता रहा हूं फिर से सिखाता हूं, क्या नीचे प्राइम नंबर है क्या, तो इस चीज को ऐसा सोचने के बजाय, इस चीज को ऐसा सोचने के बजाय, और थोड़ी देर बाद पता है मैं क्या करूंगा, मैं बाइनोमियल और फॉर्मेट और यूलर तीनों को साथ लगाऊंगा, फिर आपके कुछ पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया। लेकिन आप लोग एक बार सीखना, मुझे बताइए प्राइम नंबर है क्या, आप कहोगे हाँ है, तो इससे जस्ट छोटे वाला नंबर कितना होता है 18, तो 18 का भाग दो, अब की बार इसमें 361 था, यहां पर ये जो है 361 है,
तो जब आप लोग भाग दोगे 361 में 19 का भाग दोगे 18 का, सॉरी एक छोटा, तो अपने पास शेष बचेगा एक, वो शेष ऊपर लिख लेते हैं। अपने पास डिवाइड होगा किससे, 19 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। ये अपना आंसर है। मैं कह रहा हूं बाइनोमियल जो है ना वो तो यहां पर इसका यहां पर डिवाइड करके जो शेष बचता है वो यहीं लिख लेते हैं। और अगर आपको पावर पर काम करनी है तो पावर के लिए फॉर्मेट है, इससे एक छोटा नंबर और इसमें उस नंबर का भाग देकर शेष ऊपर पावर लिख लेते हैं। ये दोनों थ्योरम अलग अलग कैसे हैं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आएगा कभी ना कभी। तो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 की पावर अपने पास लिखा हुआ है 100, 2 की पावर 100 को डिवाइड करना है 101 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलो बताइए। ध्यान रखना पावर के लिए फॉर्मेट लगती है। तो यहां पर क्या आंसर 1 ही होगा क्या? ये अपने पास ऐसा है, ये जो है अपने पास पावर बड़ी है, ये तो छोटा ही नंबर है, ये तो अपने पास छोटा ही नंबर है, पावर अपने पास बड़ी है, तो पावर पर काम करना है। तो क्या नीचे वाला प्राइम नंबर है क्या? नीचे वाला प्राइम नंबर नहीं हो तो क्या करना है वो भी समझाऊंगा। अभी मत ऐसे चिंता मत करना कि प्राइम नंबर नहीं आए तो क्या करना है। कुछ लोग घर पर बैठे बैठे चिंता करते रहते हैं, वो नहीं करनी है आपको। चिंता चिता के समान होती है। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, अपने पास 100 होगा, जस्ट छोटे वाला नंबर। तो 100 जो है अपने पास 100 में 100 से भाग देने पर अपने पास 0 शेष, और जब भी 0 शेष अगर बचे तो उस टाइम अपना आंसर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि अगर आप लोगों को पावर पर काम करना है, पावर बड़ी है और उसको अगर छोटा बनाना है, तो हमारे पास ये तरीका इस टाइप से होता है। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है 1007, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1007 ऊपर लिखा हुआ है, या आपने पास 707 708 लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है 708, ऊपर पावर जो लगी हुई है अपने पास वो लिखी हुई है, पावर लिखी हुई है 2401 या 2400, और डिवाइड करना है 101 से, मान लो। तो देखना अपने पास, मान लीजिए इस नंबर को अगर आपको छोटा करना है, आपको अगर इस नंबर को ही छोटा करना, आपको लगता है दोनों ही नंबर बड़े बड़े हैं यार, इसको मुझे छोटा बनाना है, तो डायरेक्ट 101 का भाग दो, इसमें भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1 की पावर 2400, और डिवाइड करना है हम लोगों को 101 से, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये अपना आंसर है। अब आपको लगता है कि मुझे तो दोनों ही चीज को छोटा बनाना है, अभी आंसर नहीं देना, इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास बहुत टाइम है, जल्दी का काम शैतान का, इतनी जल्दी क्या है कि आंसर यहीं दे दूं। मुझे आप लोग ये बताइए, अब मुझे इसको भी छोटा करना है। कोई कहे कि इसको भी आप लोग छोटा कीजिए, तो यहां पर मान लो इस पावर को अगर आपको छोटा करना है, 2400 हो, 2401 हो, 2402 कुछ भी हो, पावर मान लो यहाँ पर 1 हो, और ये भी मुझे पावर छोटी करनी है, तो इससे जस्ट छोटे वाला नंबर लेते हैं 100, डायरेक्ट 101 का भाग नहीं देते, इससे एक छोटे नंबर का भाग देते हैं। तो इसमें भाग दोगे जो शेष बचेगा तो 1 बचेगा अपॉन 101, तो आंसर कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर है। यानी कि पावर को अगर छोटा बनाना है तो किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 100 से, एक छोटे वाले नंबर से, और इसको अगर बनाना है तो फिर इसमें तो डायरेक्ट ही भाग दे देते हैं। यहां काम करती है बाइनोमियल, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो, और पावर में काम करती है फॉर्मेट, लेकिन फॉर्मेट में वो नंबर काम नहीं करता, उससे जस्ट छोटे वाला नंबर काम करता है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब अगला मैं फिर बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों से करवाता हूं, और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि बाइनोमियल नहीं, अगर प्राइम नंबर नहीं आए तो क्या करना है, उस पर भी बात करेंगे, घबराना मत आप लोग। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 की पावर 114, 13 की पावर अपने पास 114 को डिवाइड करना है 29 से, तो मुझे आप लोग बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। चलो करो। राहुल, ओनली पावर को कम करना हो तो यार क्या करोगे आप बताओ, आप बताओ राहुल। पूरा दिमाग लगा दो भाई राहुल निमेश, जितना है थोड़ा बहुत साइड में रख के आधा दिमाग मत लगाओ, जितना है पूरा का पूरा लगा दो आज आप। ये मान लो आज पूरा दिमाग लगाना है।
जिंदगी में फिर कभी लगाना ही नहीं है, ऐसे मान करके आज पूरा लगा लेता हूं, इसके बाद जिंदगी में कभी मुझे पूरा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे सोचकर। और आप सोचो कि पावर में, क्योंकि मैं 3 बार आपको बता चुका हूं मेरे भाई, 3 बार से भी ज्यादा मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको कह रहा हूं ये तो छोटा नंबर है ही, इसमें तो डायरेक्ट बाइनोमियल लगाकर करोगे क्या। अब हमें ये पावर बड़ी दिखाई दे रही है, ये जो पावर है ये हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, इसमें भाग हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो क्या हम लोग चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है क्या। ये प्राइम नंबर अगर है तो इससे जस्ट छोटे वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा 28, इसमें भाग देते हैं तो 28 का भाग दोगे तो मुझे बताइए जो शेष बचेगा, 28 से डिवाइड करोगे तो शेष बचेगा वो क्या 2 ही बचेगा क्या। ये लो, ये पावर अपने पास छोटी होगी, अब इसमें आसानी से भाग दे सकते हो, रिमाइंडर निकाल लेना, वही रिमाइंडर इसका भी होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। समझ में आया क्या निमेश भाई। सिर्फ पावर को अगर छोटी करनी हो तो समझ तो पाए हो क्या। तो यहां पर अपने पास 169 है, 169 को 29 से आप लोग भाग दे सकते हो, 29 गुना 5 145 होता है, तो ऊपर बचेगा अपने पास 24। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास रिमाइंडर जो होगा वो क्या 24 बचेगा क्या। ये अपना आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है। तो फर्मेट थ्योरम जो होगी वो अपने पास लगेगी कब, फर्मेट थ्योरम तब लगेगी जब नीचे वाला अपने पास कोई भी प्राइम नंबर हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन फर्मेट थ्योरम का, 7 की पावर 82 हो, फिर हम लोग पॉइंट चेंज करते हैं, को डिवाइड करना है अगर 11 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो छोटा नंबर है ही, ये तो खुद ही अपने पास छोटा नंबर है इस टाइप से, तो इसको तो और छोटा क्या बनाओगे। इसको छोटा अगर बनाना हो तो डिवाइड कर देना आप लोग 7 से, अगर करना चाहो तो, बनाना चाहो, वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बनाना चाहो तो डिवाइड करना हम लोगों को 7 से। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए क्या ये जो है अपने पास क्या ये प्राइम नंबर है क्या। तो पावर पर अगर काम करना है तो इससे जस्ट एक छोटे वाला नंबर लेना है, और वो कितना लेना है 10। तो 10 में इसमें भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 डिवाइड करना है आप लोगों को 11 से, तो 49 बचा, और 49 में 11 का भाग दोगे तो क्या अपने पास आंसर जो आएगा 44, क्या अपने पास आंसर जो आएगा वो क्या 5 आ जाएगा क्या। ये अपने पास आंसर होगा 5। अब की बार सभी का आंसर आ गया, मतलब सभी लोग अब की बार सीख गए होंगे। आइए मैं आप लोगों को फिर से लेकर चलता हूं पेज नंबर 1 पर, वहीं से वापस हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आप ये बताइए क्या इस क्वेश्चन में देखना, बाइनोमियल मैंने पहले प्रैक्टिस करवाई है 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन में, अब मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया, तो जैसे ही बाइनोमियल के बाद मैं फॉर्मेट बताता हूं ना, तो कुछ बच्चों के दिमाग में घुस जाता है यार वो बाइनोमियल कोई काम की नहीं है, मैं तो फॉर्मेट ही सीख लेता हूं। देखना आप लोग, मुझे आप लोग ये बताइए फॉर्मेट कब लगा सकते हो, जब नीचे कोई प्राइम नंबर हो। नीचे 19 है, क्या आप लोग इसमें नीचे अपने पास 19 है, इसीलिए मैंने कहा था वापस आएंगे, क्या आप लोग इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो क्या। आप कहोगे हाँ सर फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। इससे अपने पास ये जो नंबर हुआ, मुझे आप लोग ये बताइए ये नंबर क्या अपने पास इसका जो नंबर होता है एक छोटा क्या 18 होता है क्या, पावर कम करनी है तो इसमें जब 18 का भाग दोगे तो बताओ शेष क्या बचेगा। जो पावर को अगर छोटा करना है तो जो शेष बचे वो लिख लिया करो। तो 200 को डिवाइड करोगे 18 से एक बार, तो क्या 18 की पावर 2 बचा क्या, और जब 18 की पावर 2 जो बचा वो क्या 324 होता है क्या। तो शेष कितना बचेगा, 324 में 19 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, एक ही शेष बचेगा, और इधर भी एक ही शेष बचा है। तो चाहे बाइनोमियल लगा लेना चाहे फॉर्मेट लगा लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना। आंसर तो अपने पास सेम ही रहना है, ये आप लोग याद रखना।
ठीक है। देखो मैं फिर से समझाता हूं। यहां पर अपने पास ये लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है अपने पास, मुझे बताइए क्या ये प्राइम नंबर है क्या? क्या अपने पास 9 जो है वो क्या प्राइम नंबर है क्या? तो आप कहोगे नहीं, नो प्राइम नंबर नहीं है। तो नो प्राइम नंबर नहीं है तो फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। इसीलिए आपको बाइनोमियल भी याद होना चाहिए और आपको फर्मेट थ्योरम भी याद होना चाहिए। दोनों थ्योरम आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन पर अगर मैं लेकर चलूं, मुझे आप लोग फिर से बताइए 3 नंबर में 9 का भाग देना है, 9 से डिवाइड करना है, तो क्या अपने पास फर्मेट है क्या? क्या आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन में फर्मेट थ्योरम लगा सकते हो? क्या हाँ ना बोलते रहो जहां पर भी आप लोग बैठे हैं घर पर। तो अपने पास नहीं लगा सकते तो अगले में बताओ फॉर्मेट लगा सकते हो क्या? अगले क्वेश्चन में क्या आप लोग फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो या नहीं लगा सकते? और अगर आप बोलते हो लगा सकते हैं तो फिर लगाओ इसमें। अगर आपको लगता है कि हाँ सर लगा सकते हैं हम लोग इसमें फॉर्मेट, तो आप लोग लगाइए 4 नंबर क्वेश्चन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। अब मैं क्या करूंगा, ये पावर मुझे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, पावर मुझे पसंद नहीं है इतनी बड़ी। तो ये अगर प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइम नंबर में ये करते हैं कि यहाँ पर अपने पास ये जो इसका एक 16 आ गया तो ये जो 100 है पावर छोटा करना है तो 16 का भाग दोगे, 16 गुना 6 96, 96, पावर शेष बचेगी 4। तो इस चीज को जब 4 शेष बचे 100 का भाग 100 में भाग दे रहे हैं भाई, जिसको लिखना हो 100 को डिवाइड कर रहे हैं 16 से, तो 6 बार, तो ये आ गया 96। और जो रिमाइंडर अपने पास बचा, शेष जो बचा वो कितना बचा 4। तो क्या अपने पास ये 2 की पावर 4 हो गया और नीचे तो 17 चल ही रहा है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या अपने पास 16 बचा क्या अपॉन 17। तो ये अपना आंसर है 16। उस तरीके से भी 16, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। कितनी भी थ्योरम अगर एक ही क्वेश्चन में लग रही है और वो सारी लगाओगे तो सभी से आंसर सेम ही आएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। पावर छोटी करने के लिए हम लोग एक छोटे नंबर से भाग देते हैं, और इसमें तो ध्यान रखना हमेशा 17 से ही भाग देना है, ये आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो मुझे आप लोग ये बताइए, देखकर बताओ क्या फॉर्मेट आप लोग लगा सकते हो क्या? मुझे देखकर बताइए क्या आप लोग फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो क्या? तो आप इसके लिए बिल्कुल मना करोगे कि सर नहीं, क्योंकि 80 प्राइम नंबर नहीं है नीचे, तो हम लोग फॉर्मेट नहीं लगा सकते। मुझे आप बाइनोमियल से ही करना पड़ेगा, इसमें भी आप फॉर्मेट नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे अपने पास 100 है, नीचे अपने पास 100 है, फॉर्मेट नहीं लगा सकते। बाइनोमियल से आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट ने कंडीशन डाल दी थी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्या इसमें लगा सकते हो क्या? आप तुरंत देखकर कहोगे सर नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने पास ये क्या है, 9 है, प्राइम नंबर अपने पास है, तो आप खुद ही बोलोगे कि सर हम लोग यहां तो नहीं लगा सकते। क्या यहां लगा सकते हो क्या, मुझे बताओ? यहां पर क्या आप लोग फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो क्या? हाँ ना देखकर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में। और अगर आप बोलोगे कि हाँ लगा सकते हैं तो फिर इसको सोल्व करो। मैंग श्रीधर, अगर आप बोलोगे लगा सकते हैं तो फिर इस चीज को आप सोल्व कीजिए। सुरेश मीना सोल्व करो भाई, सौरभ मीना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो अगर पावर छोटी करनी है, पावर यहां से अगर छोटी करनी है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि इसका छोटा नंबर कितना होता है 6। अब इस क्वेश्चन में मैं दोनों थ्योरम एक साथ लगा दूंगा, इस क्वेश्चन में दोनों थ्योरम मैं साथ लगा दूंगा। यहां तो डिवाइड करना आपको 7 से और जो शेष बचता है वो लिखना, और यहां डिवाइड करते हैं 6 से, जो शेष बचता है वो पावर में लिखना। ये तरीका होता है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन ये इसीलिए लिखा हुआ है। तो यहां डिवाइड करोगे तो कितना बचा 4, 72, और यहां डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 5, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 7 से, 7 से भाग चल रहा है। अब आप लोग यहां पर ये पावर भी अपने पास 4 की पावर 5 बड़ा हो गया, तो या तो इसको बाइनोमियल से ही कर लेना। ये इसको कैसे करेंगे, इसको 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2 इंटू 4/7 लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ लो। तो 16 में 7 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 2, 16 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2,
16 में 7 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, और 16 में फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना है 2। इस तरीके से भी 2 आया, और पहले वाला आंसर भी 2 ही हुआ होगा, ये आंसर 2 ही आया हुआ है पहले वाला भी, तो ये अपना आंसर आ गया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें आप लोग लगा पाओगे क्या? इसमें क्या आप लोग दोनों थ्योरम साथ लगा पाओगे क्या? आप कहोगे हाँ सर लगा पाएंगे, ये तो वैसे भी बाइनोमियल से बहुत आसान हो रहा है, तो बाइनोमियल से ही कर लेना, 1 ज्यादा है, वैसे लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। इसमें क्या आप लोग लगा पाओगे क्या? 753। तो दोनों थ्योरम साथ लगाना, अगर लगाना चाहो तो कभी कभार आप लोगों के पास पावर बहुत बड़ी बच जाएगी, उससे बच जाना, फिर उसमें मत लगाना। जैसे आप लोग अगर लगाना चाहो तो लगा लो, इससे छोटा नंबर जो होगा वो अपने पास जो छोटे वाला नंबर होगा वो होगा 16। तो अगर दोनों पर काम करना है, यहाँ से 17 का भाग देंगे, इसमें 16 का भाग देंगे, तो नंबर बन जाएगा यहाँ 17 का भाग देने पर 2 रिमाइंडर, और यहाँ 16 का भाग देने पर 16 गुना 2 32, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8, 2 की पावर 8, और डिवाइड करते हैं हम लोग 17 से। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 8 को अगर आपको सोल्व करना है तो 2 की पावर 8 वैसे तो हमें पता है, लेकिन हम लोग उस चीज को 400, अपने पास कितना होता है 256, लेकिन वो लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, यानी 16 गुना 16 लिख लो 2 की पावर 4। तो 16 में अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, यहाँ 16 है भाग दोगे -1, -1 +1 बन गया, और पहले भी आंसर अपना +1 ही आया हुआ है। ये आप लोग, उम्मीद है इस चीज़ को आप लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। ये अपने पास अब आगे वाला तो अपने पास कर ही सकते हो, इसको भी आप लोग खुद करना फॉर्मेट से। पहले तो ये बताओ लगा तो सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर लगा तो सकते हैं, तो ये आप लोग फॉर्मेट से खुद करना, इसको भी फॉर्मेट से आप लोग खुद ही करना। बहुत आसान होती है फॉर्मेट थ्योरम, अगर कभी कभार लगाओगे तो बिल्कुल आसान होती है। क्यों होती है आसान? जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, आपको पता होगा, आप लोगों को ये चीज़ आती होगी कि यहाँ डिवाइड अगर करते हैं 17 का इसमें भाग देते हैं तो 2, और इसे एक छोटा नंबर 16 का इसमें भाग देते हैं तो पावर 1, तो ये सीधा सीधा आंसर देखते हैं, आंसर आ गया 2। ये अपना आंसर है। पिछली बार 2 मैंने आपसे टिप कर लिखा था आपके कमेंट से, अब की बार जो 2 आया है वो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। एक साथ मैंने बाइनोमियल और एक साथ मैंने फॉर्मेट थ्योरम एक में ही काम में ली। क्या ये आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, देखिए अब अपने पास ये आगे वाले, तो इसके बाद तो सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मेट के चल ही रहे हैं, तो ये मुझे आप लोगों को क्योंकि वापस बताने की जरूरत है नहीं, वो पीछे वाले क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बने उसके लिए आप लोगों को बता दिया। तो ये थे हमारे पास फॉर्मेट साहब। 29 28 का भाग दोगे तो अपने पास पावर जो बचती है ये अपने पास ऐसा है। आइए यहां आइए, अब एक थे अपने पास यूलर साहब, ध्यान रखना ये अपने पास एक कौन थे, यूलर साहब थे अपने पास। यूलर ने बहुत काम किया है मैथ्स पर। आप लोगों को पता होगा कि यूलर लाइन अपने पास ज्योमेट्री में भी होती है, अगर आपने कभी ज्योमेट्री पढ़ी हो तो उसमें भी एक यूलर लाइन थी, अगर आप लोगों को याद है तो यूलर साहब ने हमें क्या बताया, यूलर साहब ने हमें बताया कि ये नीचे वाला प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। उन्होंने हम लोगों से कहा कि ये नीचे वाली जो संख्या है वो प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं होता, ये अपने पास प्राइम नंबर जो है वो होना जरूरी नहीं होता। या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि फॉर्मेट साहब और यूलर साहब दोनों एक ही जगह काम कर रहे थे, जब आधा काम हुआ प्राइम नंबर पर काम हुआ तो यूलर साहब उठकर चले गए और जाकर लोगों को बता दिया देखो ये थ्योरम होती है, ये थ्योरम होती है। लेकिन जो यूलर ने बताया उसने क्या कहा, नीचे भी अपने पास कोई नंबर होना चाहिए, ऊपर भी अपने पास कोई नंबर होना चाहिए, और ये अगर एक नंबर अपने पास मान लो 5 है तो ये दोनों अगर को प्राइम नंबर हैं, नीचे वाला प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो अपने पास रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन्होंने अपना ये एक नंबर दिया कि ये एक नया नंबर दे दिया कि भाई ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं पहला क्वेश्चन समझाऊंगा, ये चीज बहुत अजीब लगेगी, कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो नहीं समझ में आना, सर क्या बता रहे हैं,
दूसरा समझाऊंगा उससे आसान लगेगा, तीसरा समझाऊंगा उससे आसान लगेगा, चौथा समझाऊंगा उससे आसान लगेगा, और फिर मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट भी यही होती है। ठीक है ना। देखना, तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, एक दिन पहले समझा कर आया हूं और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का ये यूलर नंबर अगर आप लोगों को निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं, इसको ऊपर यूलर नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी नंबर का अगर यूलर नंबर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, जैसे आपको 20 का यूलर नंबर फाइंड आउट करना है तो इसको आप लोग प्राइम फैक्टर में तोड़िए, क्या 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। यूलर नंबर क्या होता है मैं वो भी बताता हूं, ये चीज क्या है मैं सब कुछ समझा दूंगा और 100% सभी लोगों के समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए, बस आप देखते रहो। इसको इंटू करना है, ये पावर से कोई मतलब नहीं है हमें, 1 - 1/2 और 1 - 1/5। और ये चीजें क्यों होती हैं, कहां से आई, कैसे आई, वो बात भी हम लोग बाद में बात करेंगे, एक बार रट लो बैठकर। तो 20 को इंटू करेंगे हम लोग किससे, 1/2 से, और इंटू करेंगे 4/5 से, 5 × 2 10 से 0, तो ये अपने पास आ गया 8। ये अपने पास ध्यान रखना, जो ये यूलर नंबर होता है ये अपने पास 8 इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और ये वो वाला नंबर होता है, एक दिन पहले भी मैंने बताया था, 20 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है। 20 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम हैं, वो नंबर जो होता है वो यूलर नंबर, उसको यूलर नंबर नाम देते हैं। तो ऐसे नंबर 8 हैं और उन नंबर को निकालने का तरीका ये होता है। यूलर नंबर निकालने का तरीका क्या होता है देखना एक बार, छोड़ दो उस चीज को, नहीं समझ में आया मुझे पता है। और यूलर नंबर सभी में, बाइनोमियल देख लो, फॉर्मेट देख लो, उसमें सभी में सबसे आसान जो है वो यूलर थ्योरम है। लेकिन शुरुआत में सबसे टफ लगती है और बाद में सबसे आसान लगती है कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो बहुत आसान है ना। तो चिंता मत करना, पहले यूलर नंबर निकालना पड़े, मान लो 25 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर 5 का स्क्वायर। तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश कीजिए, ये बताने की कोशिश कीजिए, अपने पास पावर से कोई मतलब नहीं है, इसको इंटू करते हैं, 25 को इंटू करते हैं 1 - 1/5 से, तो अपने पास यूलर नंबर 25 को गुना करोगे 4/5 से, तो ये अपने पास कितना आ गया 20। ये अपने पास यूलर नंबर है। हाँ ना बोलो, क्या समझ पा रहे हो क्या। मैं फिर समझाता हूं सभी लोगों को, मैं क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास 100 है तो 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। उस दिन भी मैंने बना किया था, ये हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इस चीज को मैं ये बताता हूं, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 4 × 25, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसका यूलर नंबर जो होगा वो अपने पास कितना होगा, 1 - 1/2 और 1 - 1/5। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से माइनस ही करना है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग याद कर लेंगे 1/2 × 4/5, इसका मतलब इसका जो यूलर नंबर है वो कितना होगा 40। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर से कोई मतलब नहीं है, 100 जो अपने पास आया उसको इंटू करेंगे 1/2 से, इंटू करेंगे 4/5 से। ये 2 है तो 1/2, 5 है तो 4/5, एक छोटा 4/5, 2 से एक छोटा 1, 1/5, तो ये अपने पास कितना आ गया 40। वो दोनों बात एक ही, सोल्व करने का तरीका 1 में से 1/2 माइनस करोगे, यही 1 में से तो आप लोग कोई चीज जल्दी माइनस कर ही सकते हो। ये होता है यूलर नंबर, ये निकालने का तरीका होता है। तो देखना, आप सीखना, मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन, 2 की पावर 20 को डिवाइड करना हम लोगों को 25 से। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या अपने पास इसमें फॉर्मेट लगेगी क्या। पहले मुझे ये बताओ सारे लोग, क्या इसमें अपने पास फॉर्मेट थ्योरम लगेगी क्या। तो आप लोग सारे लोग मना करोगे कि सर इसमें फॉर्मेट तो नहीं लगेगी क्योंकि नीचे वाला प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम, जैसे फॉर्मेट साहब और जो यूलर साहब थे वो साथ ही काम कर रहे थे, बस फॉर्मेट साहब उठकर वहाँ से चले गए। जैसे कुछ लोग क्लास के बीच से कभी कभार चले जाते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में तो पता नहीं आता है, नहीं आता तो वो चले जाते हैं, वैसे ही वो भी चले गए कि आगे क्या मतलब अपने को। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम लोग चेक करते हैं क्या 2 और 25 को प्राइम नंबर है क्या। और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। तो आप कहोगे हाँ को प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले इसका यूलर नंबर आप लोग निकालो, इसमें कौन सी संख्या का भाग दें। तो 24 का भाग नहीं दोगे, ऊपर वाली पावर छोटी अगर करनी है तो अब 24 का भाग नहीं दोगे,
पहला जो हमारा काम होगा वो अपने पास होगा यूलर नंबर। तो यूलर नंबर जो है इसको, इसका, इस चीज का, तो इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो यूलर नंबर जो होगा 25, पावर से कोई मतलब है नहीं, 5 को इंटू करते हैं मतलब 4/5 से, तो यूलर नंबर कितना आ गया अपने पास 20। तो मुझे बताओ 20 में 20 का भाग देने पर पावर में भाग देते हैं यूलर नंबर का, और यहाँ भाग देते हैं बाइनोमियल, तो आपको पता ही है उसको नहीं घुसाते हैं एक बार बीच में। 20 का भाग 20 में दोगे तो अपने पास 0 बचेगा, और जब भी 0 बचे उस टाइम रिमाइंडर कितना होगा 1। कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पहले से ही पता है तो बताओ भी मत, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं। समझ में नहीं आया, मैं आपसे जब पूछ ही नहीं रहा हूं तो आप बता क्यों रहे हो? मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा हूं कि समझ में आया नहीं आया। क्या हुआ? मुझे आप लोग ये बताइए, 7 की पावर 402 है। चलो क्वेश्चन करो आप लोग, जब तक खुद नहीं करोगे, और ये सबसे आसान थ्योरम है, एसएससी के सिलेबस की सबसे आसान थ्योरम है। रिमाइंडर बताइए क्या होगा, ठीक है ना? जब पूछूं तभी बताना समझ में आया या नहीं आया। मदन लाल भाई पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो जिसमें आपको गलती हो रही है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज सीख लो यहां पर। जिसमें आप पहले से कंफ्यूज हो तो यहां पर सीख लीजिए मेरे भाई आप। तो फॉर्मेट साहब तो यहां फेल हो गए। ये सच में ऐसे मत मान लेना कि साथ ही बैठकर काम कर रहे थे, फॉर्मेट सर ने बताया किसी के साथ बहस कर लो, फिर वो आपको कहे कि फॉर्मेट साहब तो 300 से 200 साल पहले थे, यूलर साहब बाद में थे, तो आपको वो हो सर ने झूठ बोल दिया। ये बस बताने का एक तरीका होता है जिससे चीज़ें याद हो जाएं। सच में वो साथ बैठकर काम नहीं कर रहे थे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मुझे बताओ, फॉर्मेट साहब तो यहाँ पर फेल हो गए हैं। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले पावर पर अगर इफेक्ट डालना है तो इसका यूलर नंबर निकालना पड़ेगा, और यूलर नंबर इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 का स्क्वायर गुना 5 होते हैं। तो 20 को इंटू करेंगे हम लोग 1/2 से, और इंटू करेंगे 4/5 से, तो इसका जो यूलर नंबर 10 से कट गया 2 बार, तो इसका यूलर नंबर आ गया 8, और इसमें भाग दे देते हैं इस 8 का, और जो भी शेष बचता है वो लिख लेते हैं। 8 का भाग दोगे तो 7 की पावर 2 बचेगा, और 7 की पावर 2 में 20 का भाग दोगे तो 49, और 49 में 20 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 9। क्या थोड़ी बहुत आप लोगों को यूलर नंबर समझ में आया है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी नंबर का, एक बार मुझे बताओ 19 का यूलर नंबर क्या होगा? मुझे सारे लोग मिलकर बताओ 19 का यूलर नंबर क्या होगा? यूलर नंबर का मतलब होता है, निकालने का तरीका तो ये है, और मतलब होता है उससे ऐसे कितने छोटे नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है। तो बताओ 19 का यूलर नंबर कितना होगा? थोड़ा सा समझ में आया होगा, मैं उस चीज को और समझा दूंगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 19 का यूलर नंबर कितना होगा? 19 का यूलर नंबर कितना होगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 19 का जो यूलर नंबर होगा वो क्या अपने पास 19 का मतलब इसका फैक्टर तो 19 ही होगा। तो 19 अगर है तो क्या इसको इंटू करोगे क्या 1 - 1/19 से, और 1 - 1/19 से मतलब अपने पास 18/19, ये कट गया तो क्या आंसर अपने पास 18 ही आ गया है क्या? यूलर नंबर अपने पास 18। तो कोई भी, अगर मैं क्या बता रहा हूं सीखना सभी लोग, कोई भी अगर अपने पास प्राइम नंबर है तो उसका यूलर नंबर क्या उससे जस्ट एक छोटे वाला ही होगा क्या? हमेशा यूलर नंबर क्या होता है, ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है, ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है। तो मुझे बताइए 19 के साथ, 19 अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम में किसी का भाग तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब इससे सारे के सारे छोटे नंबर इसके साथ को प्राइम होंगे। तो मुझे आप लोग ये बताइए 37 का यूलर नंबर कितना होगा? 37 का यूलर नंबर कितना होगा? सारे लोग बताओ 37 का यूलर नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 37 का जो यूलर नंबर है वो तो ये प्राइम नंबर है, तो जस्ट छोटे वाला ही होगा, 37 होगा, क्योंकि 37 गुना 1 है, और 37 को इंटू करेंगे 36/37 से, तो आना तो वही है 36 ही आना है। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि एक छोटे वाला नंबर होगा। और मुझे बताओ, क्या प्राइम नंबर में यूलर नंबर का भाग देते हो क्या आप लोग? प्राइम नंबर में सभी लोग मुझे बताइए,
जब पावर में, क्या आप लोग पावर को छोटा बनाने के लिए क्या यूलर नंबर का भाग देते हो क्या? एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, इधर आइए, वापस से सीखिए, पहचानना आप लोग ताकि आपको सही समझ में आए। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यहां आओ, ये रहा, इस पर आइए, मुझे बताओ पावर पर काम करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया, वापस लिखता हूं। 361 डिवाइड करते हैं हम लोग 19 से। पावर पर अगर काम करना है, नीचे वाला प्राइम नंबर अगर है तो मुझे बताओ इसका यूलर नंबर कितना होगा। पावर पर काम करना है तो यूलर नंबर निकालते हैं, लेकिन 19 का यूलर नंबर तो देखते ही कि 18 आपको वैसे ही पता है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राइम नंबर जस्ट उससे एक छोटे वाला नंबर ही होता है, और इसमें अगर भाग दोगे तो 7 की पावर 1 बचेगा बटे 19, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो मुझे बताइए यूलर और फॉर्मेट दोनों एक ही हैं क्या? यूलर और फॉर्मेट जो होते हैं नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्या दोनों सेम ही है क्या? ये क्योंकि हमें बस फॉर्मेट में हम लोग याद कर लेते हैं कि जो भी प्राइम नंबर होता है उसका हम लोग याद कर लेते हैं, जो भी अपने पास प्राइम नंबर होता है उसका यूलर नंबर उस नंबर से जस्ट एक छोटा होता है, यही यूलर नंबर होता है। तो क्या दोनों थ्योरम सेम ही है क्या? मुझे बताओ, समझ पा रहे हो क्या? आंसर तो चलो आपने कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यूलर और फॉर्मेट दोनों हैं सेम ही चीज, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो यहां पर मैंने आप लोगों को याद करवा दी हैं चीजें, जो रटवा दिए हैं फॉर्मेट साहब ने, बस याद करवा दी। फॉर्मेट साहब ने कहा कि पावर एक कम होनी चाहिए, तो मुझे आप लोग ये बताओ क्या ये पावर हमेशा एक कम ही होगी क्या फॉर्मेट में? तो फॉर्मेट और यूलर दोनों सेम ही है। अपने पास यहां पर 7 की पावर 18 डिवाइड करेंगे 19 से, तो 2 की पावर अपने पास 7 की पावर 18, और अपने पास यूलर नंबर एक कितना है 18, तो 18 में भाग दोगे तो शेष 1। इसका यूलर नंबर कितना होता है? प्राइम नंबर का यूलर नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोटे वाला होता है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या सारे लोग? यूलर नंबर और फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट साहब ने याद करवा दिया कि जस्ट एक छोटे वाला होता है उसका यूलर नंबर, तो उसको हम लोग फॉर्मेट में याद नहीं करते, फॉर्मेट में ये याद कर लेते हैं एक छोटे वाला, वैसे रियल में वो होता यूलर नंबर ही है। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, सभी जगह हम लोग यही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे जो फॉर्मेट के पहले समझा कर आए हो, 101 का बताओ यूलर नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 होगा। अगर अपने पास कोई भी प्राइम नंबर है तो उस चीज को यूलर नंबर जल्दी निकल जाता है, जस्ट उससे छोटे वाला ही होगा। ये बात याद अगर है तो ये फॉर्मेट में लगा देते हैं, या फॉर्मेट आप लोग अलग से भी सीख सकते हो। अब समझ गए ना मदन लाल? पहले कंफ्यूज हो गए थे, कंफ्यूज नहीं हुआ करो भाई, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते चला करो। और हम लोग आएंगे पेज नंबर 19 पर, और हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। किसके किसके क्वेश्चन करेंगे बताओ? हम लोग क्वेश्चन करेंगे यूलर भाई के क्वेश्चन करेंगे। 23 की पावर अगर अपने पास है 369, 23 की पावर अपने पास 363 है, डिवाइड करते हैं अपने पास किससे? 27 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो अब देखो इसमें आप बाइनोमियल नहीं लगा पाओगे। हाँ एकदम ठीक है मैंक, लेकिन ये चीज ध्यान रखना मैंक, छोटी सी गलती मत करना, और उसके एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि दोनों को प्राइम होने चाहिए, ये तो सभी जगह लगेगा ही लगेगा। को प्राइम नहीं है तो उसको को प्राइम कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा, अभी घबराना मत। तो सारे लोग देखकर एक तो ये बताओ, क्या इसका यूलर नंबर जो होगा वो क्या 26 होगा क्या? इसका जो यूलर नंबर है वो क्या 26 होगा क्या? ये बात आप लोग देखकर बताइए। तो आप लोग कहोगे नहीं, नंबर 26 तो तब होता है जब ये अपने पास प्राइम नंबर हो, तो इसके लिए आप मुझे मना करोगे। मना करोगे तो मैं कहूंगा चलो नहीं, ये नहीं है तो निकाल कर बताओ। आप कहोगे नहीं ये तो नहीं है सर, तो मैं कहूंगा चलो नहीं है तो आप लोग निकाल कर बताओ। तो आप कैसे करोगे? 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 2/3 से। 27 को इंटू करते हैं 1 माइनस 1/3 से, फिर तो 3 से कट जाएगा 9 बार। और सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, पता है आपको, एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़े दिन बाद जब मैं 2-3 दिन बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यूलर नंबर ऐसे क्यों निकालते हैं, 1 में से 1/3 माइनस करके क्यों निकालते हैं। तो आपका दिमाग और खुलेगा, आपको वो हो ये कारण था क्या, ये तो हमें पता ही था, फिर भी हमारे दिमाग ये जो चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये आपको पहले से पता है फिर भी आपको आता नहीं है, देखना। तो
मुझे आप लोग बताओ, पावर पर अगर काम करना है तो हम लोग 18 की पावर अपने पास भाग दोगे तो मुझे बताओ क्या 23 की पावर 3 बच जाएगा क्या? अब 23 का क्यूब निकालने मत बैठ जाना और फिर 27 का भाग दो। इसमें क्या करना है, 23 को 3 बार लिखो, 23 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइड करेंगे 27 से, तो यहाँ कितना -4 और -4, तो क्या -64 हो गया है क्या? -64 का मतलब क्या ऊपर -10 बचेगा, फिर से भाग दे दो, डिवाइड करते रहो, 27 गुना 2 54, 54 में फिर से भाग दोगे -10, और -10 का मतलब माइनस में आंसर नहीं आता रिमाइंडर, 27 में से 10 माइनस करोगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 17। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको यूलर चीजें समझ में आई होंगी कि यूलर क्या है। अगर आपने शुरुआत में लिखा था, शुरुआत में जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उसमें 1 2 3 4 जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे शुरुआत से अभी तक, कम से कम मैं 20-22 क्वेश्चंस आपको करवा कर आया हूं। इनमें कुछ क्वेश्चंस में तो फॉर्मेट जहां पर लग रही थी फॉर्मेट मैंने लगा दी थी, कुछ में मैंने मना किया था कि फॉर्मेट नहीं लग रहा, जहां बाइनोमियल से किया था ना उनमें मैंने कहा था फॉर्मेट नहीं लग रहा, तो फॉर्मेट नहीं लग रहा तो वहां पर यूलर लगेगा। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं अब वापस जाकर आपको यूलर से नहीं करवा रहा हूं, फॉर्मेट से तो मैंने वापस करवा दिए थे, लेकिन वो क्वेश्चन सारे के सारे मैं यूलर से आपको वापस नहीं करवा रहा हूं। वो आप जाकर यूलर से सारे के सारे आज जितने क्वेश्चन किए हैं वो आप लोग खुद ही कर लेना। तो नंबर सिस्टम में यही होगा, मैं बेसिक पढ़ाता रहूंगा और साथ साथ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा, तो अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। इन तीनों चीजों को आप लोग पढ़ना। अगली क्लास में इन्हीं चीजों से कुछ पॉइंट और हैं कि दोनों को प्राइम नहीं हो तो क्या करना है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि दोनों अगर को प्राइम नहीं हो तो को प्राइम कैसे बनाओगे, वो बात मैं सिखाऊंगा। लेकिन कल क्लास है नहीं, अभी मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं घर जाऊंगा, वो घर है वहां पर गांव में, मैं यहाँ पर हूँ, और मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगा, इसलिए अगली क्लास आपकी मंडे को ही होगी। आज मैथ्स की जो क्लास होगी वो मंडे को ही होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना आप लोग। हाँ एकदम सही है रिंकू, दोनों का 18 है। 19 से ऐसे छोटे नंबर जो उसके साथ को प्राइम है वो अपने पास सेम ही होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। 19 से छोटे भी उतने ही होते हैं और 27 से उतने ही छोटे नंबर होते हैं जो 27 के साथ को प्राइम है, वो 18 और 18 ही होगा। आप घबराओ मत,